नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का मॉडल पेपर और उसे सॉल्व भी किया है। तो एक बार पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड, यानी एवरी इंडिविजुअल है वो पीस ऑफ माइंड चाहता है, बट इट इज़ हार्ड टू फाइंड ए पर्सन हु कैन से, लेकिन यह ढूंढना, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिन है। हु कैन से, जो ये कह सकता है दैट ही हैज़ अटेंड सच ए स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम, किसने मेंटल इक्विलिब्रियम की स्टेट प्राप्त कर ली है। एज विल अलाउ हिम टू लिव ए लाइफ ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ताकि वो अपना जीवन ट्रैंक्विलिटी से यानी शांति से जी सके। पीस ऑफ माइंड इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस, और पीस ऑफ माइंड है वो हमारे लिए काफ़ी दूर का एक ड्रीम है, स्वप्न है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। द रीजन इज दैट, यानी कारण ये है दैट पीपुल हैंकर आफ्टर आइडियल पीस, कि लोग इसके बाद में आइडियल जो पीस होती है काफ़ी हैंकर करने लगते हैं। दैट इज प्योर पीस, अ पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम्स, यानी जो पीस वो पीस है जो कि नॉन पीस आइटम से काफ़ी ज़्यादा क्या है, अलग है, उनसे स्वतंत्र है। बट दिस काइंड ऑफ एब्सोल्यूट पीस, लेकिन इस प्रकार की जो एब्सोल्यूट पीस है इज नॉट इन नेचर्स स्टोर हाउस, वो नेचर के स्टोर हाउस में नहीं है। लेट अस टेक द एनालॉजी ऑफ रोज, यानी ये एक रोज का उदाहरण लेता है। ए रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, बट एवरी स्टेम हैज इट्स थॉर्न्स, लेकिन इसके जो स्टेम होते हैं, डंठल जो टहनी होती है उसके कांटे होते हैं। इंडीड, वास्तव में थॉर्न्स, थॉर्न्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोज प्लांट, यानी रोज प्लांट की इंटीग्रल पार्ट होते हैं, हिस्सा होता है उसका। ए पोइट हैज राइटली सेड, एक कवि ने सही कहा है, दैट थॉर्न्स सर्व एज सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द फ्लावर, यानी फ्लावर के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। देयर मस्ट बी नॉन पीस आइटम्स, यानी जो भी नॉन पीस आइटम है अलोंग विद पीसफुल आइटम, पीसफुल आइटम के साथ होते हैं। ए पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रेसियस आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी ह्यूमन नेचर का काफी प्रेसियस आस्पेक्ट है। एंड इट टू नीड्स सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी, यानी इसकी सबलाइम क्वालिटी उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इट इज़ ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें पहला ऑप्शन सही है, पीस ऑफ माइंड, यानी डिस्टेंट जो ड्रीम है ऑल ऑफ अस हमारे लिए, वो क्या है, पीस ऑफ माइंड है। सेकंड क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर आर, यानी जो फ्लावर की सिक्योरिटी है वो क्या है, गार्डन है, अदर प्लांट्स है, थ्रोन्स है या रूट्स है, तो वो है सी, अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। थ्रोन्स यानी जो कांटे हैं वो हो जाएंगे। नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू सिचुएशन, यानी कौन सी सिचुएशन में जो नेचर है वो लीड करती है पीपल को, तो वो होती है चैलेंजिंग होती है, इसमें ए सही हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। थॉर्न्स आर ब्लैंक स्पेस ए पार्ट ऑफ ए रोज प्लांट, तो वो इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसे हमने पैसेज पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, वाट इज ए प्योर पीस, तो प्योर पीस क्या है, वो है पीस ऑफ माइंड है, जिसे ही क्या कहा गया है, प्योर पीस कहा गया है। उसके बाद में वाई डज ए पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी, ये कहते हैं कि जो पीसफुल माइंड है उसको सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि वो मेंटेन कर सके इसकी जो सबलाइम क्वालिटी होती है, इसलिए तो इसको कहा गया है पीस ऑफ माइंड कहा गया है। जैसे आप पैसेज में इसका उत्तर देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है इसका उत्तर हो जाएगी ये, ए पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रेसियस आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट टू नीड्स सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये जो सेकंड पैसेज है वो आप देख लीजिए। दी कॉन्केस्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ मेंट, यानी जो हैप्पीनेस को यदि कॉन्केस्ट करते हैं तो उसका मतलब है अलग अलग है सभी के लिए, टू डिफरेंट जनरेशन, अलग अलग पीढ़ियों के लिए, अलग अलग पहलुओं के लिए इसका मतलब अलग अलग है। आवर फोर फादर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या फोर फादर्स हैं, टुक प्राइड, उन्होंने काफ़ी गौरवान्वित महसूस किया है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस हो, यानी सेक्रीफाइस यानी बलिदान की भावना हो, और सॉलिसिट्यूड हो फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का कल्याण हो। गोन आर दोज डेज, वो चले गए हैं आज के दिन। टुडे वी लिव ओनली फॉर आवर सेल्फ, हम खुद के लिए जीते हैं आज। वी आर जेलस ऑफ द
एडवांसमेंट ऑफ आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों की प्रगति को लेकर काफ़ी जलते हैं। वी एंड अप टेंस एंड अनहैप्पी, हम काफ़ी टेंस हैं और अनहैप्पी हैं। द टर्म हैप्पी हैज ए वेराइटी ऑफ मीनिंग्स, यानी जो टर्म हैप्पी है, हैप्पी शब्द के अलग अलग मतलब निकलते हैं। इट स्टैंड फॉर द लकी, इसे हम लकी कह सकते हैं, फॉर्चुनेट कह सकते हैं, भाग्यशाली कह सकते हैं, कंटेंट संतुष्ट कह सकते हैं, संतोष कह सकते हैं, ग्लैड हैप्पी कह सकते हैं, एप्ट ये भी कह सकते हैं। हैप्पीनेस लाइज विद इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो हैप्पीनेस है वो कहाँ रहती है, यानी वो इंडिविजुअल का जो माइंड है उसके अंदर रहती है। नो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वेल्थ में बी हेल्पफुल इन मेकिंग हिम हैप्पी। आवर फोरफादर्स हैड लाइफ स्टाइल्स, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव टुडे, हमारे आज की जीवन से उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अलग थी। देयर लाइफ वर देयर लाइफ वाज बेस्ड मेनली, उनका जो जीवन है वो मुख्य रूप से बेस्ड था किस कॉन्सेप्ट पे, उनका कॉन्सेप्ट था काफ़ी साधारण था, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। पीपल वर सेटिस्फाइड, लोग संतुष्ट थे, विद वाट एवर दे ऑब्टेंड, जो कुछ भी वे प्राप्त करते थे, आफ्टर वर्किंग हार्ड, काम करने के बाद में, तो वे संतुष्ट थे। एक्सेसिव मटेरियल, और ज़्यादा मटेरियल वाली जो वेल्थ थी, डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है मच मोर देम, उनके लिए ज़्यादा मतलब नहीं था उसका एक्सेसिव मटेरियल वेल्थ का। दे डिराइव्ड मेंटल सेटिस्फेक्शन, उनके लिए जो जरूरी चीज़ थी वो क्या थी, मेंटल सेटिस्फेक्शन होना जरूरी था। एंड इनरिचमेंट विच दे एम्ड एट, जो उनका लक्ष्य होता था वो इनरिचमेंट का होता था, मेंटल सेटिस्फेक्शन का उनका एम होता था। लास्ट है द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर फोर फादर, जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है हमारे फोर फादर्स का या उनकी फैमिली का, वाज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर्स, हमारी जो फैमिली है आज की उनसे काफ़ी अलग है। दे लिव इन ए कोहेसिव जॉइंट फैमिली, वे जॉइंट फैमिली में रहते थे। वेयर दे वर हैप्पियर देन अस, हमारी तुलना में काफ़ी ज़्यादा वे खुश रहते थे। दे केयर फॉर ईच अदर, वे एक दूसरे की काफ़ी केयर करते थे। द सिबलिंग्स ग्रू अप विद देयर कजिन्स, और जो सिबलिंग है वो अपने कजिन्स के साथ ही बड़े हो जाते थे। द बॉन्ड ऑफ लव, यानी प्यार का जो बंधन है, विच ले शेयर कैन नॉट बी इजिली फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे, आज की जो न्यूक्लियर फैमिली है यानी जो अकेला परिवार है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। द फैमिली प्रोवाइडेड एन इमोशनल क्वेश्चनिंग इफेक्ट अगेंस्ट टेंशन एंड स्ट्रेस। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में फटाफट। पहला है आवर फोर फादर्स टुक प्राइड इन, यानी कि इस बात में वो काफ़ी प्राइड यानी गौरवान्वित महसूस करते थे। तो स्कॉलरशिप भी सही है, स्पिरिट ऑफ ये सेक्रीफाइस भी सही है, वेलफेयर ऑफ अदर्स ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज, तो ये तीनों इसमें हो जाएंगे। उसके बाद में है हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टुडे, हम अपने पड़ोसी से आज किस तरह का अनुभव करते हैं, तो वो हम उनसे काफ़ी ज़्यादा क्या रहते हैं, जेलस रहते हैं, ईर्ष्या हम उनसे बहुत ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद में है हैप्पीनेस लाइज विद इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल, तो ये है उसमें बी हो जाएगा, माइंड हो जाएगा। उसके बाद में है आवर फोर फादर्स लाइफ वाज बेस्ड ऑन मैनली, यानी किस पर वो मुख्य रूप से आधारित थी, हमारे फोर फादर्स की जो जीवन है वो था सादा जीवन और उच्च विचार, यानी सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, तो ये दोनों इसके सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में है ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे, यानी आज कौन सी चीज़ है जो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिल सकती, वो है बॉन्ड ऑफ लव है जो नहीं मिल सकता है। उसके बाद में है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस है, यानी इसमें से यानी जो आपका पैसेज है उसमें से देखकर आपको ये लाइन है वो कंप्लीट करनी है। द फैमिली प्रोवाइडेड एन इमोशनल क्वेश्चनिंग इफेक्ट, और दूसरा है एक्सेसिव मटेरियल वेल्थ डिड नॉट मीन फॉर फोर फादर्स। अगला क्वेश्चन है कि अपने को जो सिमिलर वर्ड है वो ढूंढ के निकालने हैं इसके अंदर से। तो उसमें पहला है डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का हो जाएगा एडवांसमेंट हो जाएगा, और एंसेस्टर का हो जाएगा फोर फादर्स हो जाएगा। उसके बाद में जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें देख लेते हैं अपन क्या है। आई ब्लैंक स्पेस ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, एन ओ डब्ल्यू आई है, नाउ आई, इसके कारण एम रीडिंग इस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। सी ब्लैंक स्पेस 100 पोएम सो फार है, सो फार आने के कारण यहाँ पे कौन सा टेंस हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज रिटन वाला सही हो जाएगा। ही ब्लैंक स्पेस ए प्राइज 10 डेज एगो, एगो के कारण पास्ट सिंपल हो जाएगा, गोट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में है रोहित ब्लैंक स्पेस इंग्लिश 4-5 ईयर्स, यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, तो हैज़ बीन लर्निंग हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं
यानी जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। यदि आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है इनडायरेक्ट स्पीच का तो आप देख सकते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस, तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दैट हाउस। उसके बाद में दूसरा है ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमास प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस इस कारण हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में है अपने को क्या करना है, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं उनसे ये सेंटेंस बनाना है। द बॉय इज माई फ्रेंड हु, द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम, तो ये हो जाएगा द बॉय हुम यू मेट इज माई फ्रेंड। दूसरा है वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले हियर, तो हु से जोड़ना है इसको, तो वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज हु प्ले हियर, तो ये हो जाएगा हु प्ले हियर। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में है पैसिव वॉइस बनानी है, तो पैसिव वॉइस को भी जो कंप्लीट वीडियोज है वो हमने तैयार करे हैं, तो आप चाहे तो उनकी मदद ले सकते हैं समझने में, क्योंकि वो एक स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। उसके बाद में है स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, है ना, तो इसको बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा कैसा जो पेपर है वो एनुअल एग्जाम में आने वाला है, जो मार्च में शुरू होने वाली है आरबीएससी की। आई रोट द लेटर इन इंग्लिश, तो ये हो जाएगा द लेटर वाज रिटन इन इंग्लिश बाय मी। उसके बाद में जो फ्रेमिंग क्वेश्चंस के हैं वो हैं, तो उसमें आंसर अपने को देगा और क्वेश्चन अपने को बनाना होगा। यस आई टुक योर बुक, तो ये हो जाएगा डिड यू टेक माई बुक। और उसके बाद में ये है, इसको हम कहते हैं टैग क्वेश्चन कहते हैं, ये इम्पेरेटिव है, तो इम्पेरेटिव का हम बना देंगे विल यू करके, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक स्पेस इट वाज रेनिंग आई वाज प्लाइंग इन द फील्ड, यानी जब बारिश हो रही थी मैं खेत में हल चला रहा था। ही मेड ऑल एफर्ट्स, उसने सारी कोशिशें की, यट हालांकि फिर भी ही कुड नॉट फाइंड हीज पर्स, वह अपना पर्स नहीं ढूंढ सका। अर्चित एंड अर्चिता आर टीचर्स इन दिस स्कूल, अर्चित और अर्चिता इस विद्यालय में अध्यापक हैं, तो इनको जो वर्ड दिए गए होते हैं उनसे जोड़ना होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन बी है अपना। सेक्शन बी में देख लीजिए कि जो पहला क्वेश्चन है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और ये ए लेटर टू गॉड लेसन से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, यानी क्या होता है जब पेड़ घर से बाहर जाते हैं, तो ये ट्रीज जो पोइम है उसे ये क्वेश्चन है वो लिया गया है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद में है वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, यानी अनिल चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंप देता है, तो ये द थीफ्स स्टोरी से लिया गया है। इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद में है वाई डज मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, यानी जो मिसिस हॉल है वो साइंटिस्ट को सनकी क्यों पाती है, यानी साइंटिस्ट काफ़ी सनकी टाइप का था, तो ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, यानी किस तरह भोली के टीचर का जो रोल है वो किस तरह से भोली के जीवन को बदल देता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है भोली वाला। इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद में वापस से पैसेज है जो बुक से लिया गया है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज काबाई, यानी जो बेकर हैं या ब्रेड सेलर हैं उन दिनों में तो काफ़ी पिक्यूलियर ड्रेस पहनते थे जिसे क्या कहते थे, काबाई कहते थे। और ये जो अपना पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज काबाई, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में इट वाज ए सिंगल पीस, यह एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक की तरह था, रीचिंग डाउन टू द नी, जो घुटनों तक जाती थी। इट इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दिनों में वी सा बेकर्स, हम बेकर्स को देखते थे।
तो उन्होंने क्या पहना होता था, ए शर्ट एंड ट्राउजर पहना होता था विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि फुल लेंथ से काफ़ी छोटा होता था, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से काफ़ी लंबा होता था। इवन टुडे आज भी एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, जो कोई हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो घुटनों के ठीक नीचे तक जाती है, इनवाइट्स द कमेंट, तो आप उस पर कमेंट करते हैं दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पादेर, तो वह एक पादेर की तरह उसने ड्रेस पहनी हुई है। तो दूसरा क्वेश्चन है हु इनवाइट द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा यहाँ से। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स लेकर यहाँ तक पादेर तक, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन संडे एज शी वाज टेकिंग ए वॉक इन द James Ellery's to rid herself of the cares of the week, तो she suddenly perceived a woman walking with a child, तो उसने देखा कि वो एक महिला एक बच्चे के साथ चल रही है। It was Madame Forestier, स्टिल यंग अभी भी जवान थी, स्टिल प्रीटी अभी भी खूबसूरत थी, स्टिल अट्रैक्टिव अभी भी अट्रैक्टिव थी। मैडम लोइसल वाज अफेक्टेड, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उसे बोलना चाहिए, या सर्टेनली हाँ निश्चित रूप से। एंड नाउ, और अब दैट शी हैड पेड, जब उसने भुगतान कर दिया था, शी वुड टेल हर ऑल, वह उसको सब कुछ बता देगी, वाई नॉट, क्यों नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ वाज मैडम फ्रोस्टियर लुकिंग, तो वह कैसी दिख रही थी, तो आप देख सकते हैं इट वाज मैडम फॉरेस्ट्रियर स्टिल यंग स्टिल प्रीटी स्टिल अट्रैक्टिव, तो ये यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है व्हाट डिड मैडम लोइजल डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया कि, उसने डिसाइड किया कि, अब वो कहती है ना कि वो उसे सब कुछ बता देगी। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि उसने भुगतान तो कर ही दिया था उस नेकलेस का, और शी वुड टेल हर ऑल, वह उसको सब कुछ बता देगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उसके बाद में है रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये स्टेंजा है, इसको अपने को पढ़ना है। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि संसार का जो अंत होगा वो कैसे होगा, वो अग्नि से होगा। और सम से कुछ लोग कहते हैं इसका जो अंत होगा वो किससे होगा, आइस से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो कुछ भी मैंने टेस्ट किया है डिजायर के बारे में। आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर, में उनके पक्ष में जो किसका समर्थन करते हैं, फायर का समर्थन करते हैं। What would be the causes of the end of world according to the people, यानी लोगों के अनुसार संसार का जो अंत होगा उसके कारण क्या क्या हैं, तो इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Why does the poet think the reason to be fire, कवि क्यों सोचता है कि जो फायर है इसका कारण क्या है, तो इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपनी चमकीली गहरी चमकीली धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ वह चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने जो मखमली जो गद्दीदार जो पंजे हैं जो शांत है उनसे। इन हिज क्वाइट रेज, काफ़ी गुस्से में वो चलता है। वाट इज़ द टाइगर डूइंग इन हिज केज, यानी वो क्या कर रहा है अपने केज में, तो वो चल रहा है केज में जो वेलवेट के जो उसके पेड्स हैं, तो कुछ एक कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ वो चलता है। वाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर, किसकी इच्छा करता है, तो वो इच्छा यही करता है कि वो वहाँ से कब बाहर निकले, कब वो स्वतंत्र हो, फ्रीडम उसको कब मिले, लिबर्टी उसको कब मिले, तो वो यही इच्छा रखता है कि वो जंगल में घूमे, शिकार करे, है कि नहीं। मोटे ताजी जो गोलमटोल हिरन है जो जलाशय के पास आते हैं उनका शिकार करें, और गाँवों के आसपास वो घूमे, अपने दांत दिखाते हुए लोगों को आतंकित करे, तो ये वो चाहता है, ये उसकी इच्छा है। सेक्शन सी है वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस, की जो छोटा सीगल है वो उड़ने से क्यों डरता है और वह उसमें कैसे सफलता प्राप्त करता है, तो इसका उत्तर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अथवा के अंदर एक और प्रश्न है हाउ डिड द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एयरप्लेन इनटू स्टॉर्म, यानी जब तूफान में जो नरेटर है वो एयरप्लेन उड़ाता है तो उसको कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि जो ओल्ड डेकोटा होता है वो प्लेन वो उड़ा रहा होता है। उसके बाद में है
वाई डज एन वांट टू राइट ए डायरी, जो एन है वो डायरी क्यों लिखना चाहती है। और दूसरा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वाई वाज द इनोग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में जो इनोग्रेशन सेरेमनी है, उद्घाटन जो समारोह है, वो ग्रेटेस्ट ओकेजन क्यों है। तो इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है ये। उसके बाद में है ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी, यानी मैडी का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। 100 ड्रेसेस फर्स्ट से लिया गया है। उसके बाद में है व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ वांडा, यानी वांडा के बारे में मैडी क्या सोचती है। इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद में है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टीचर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल, यानी थिंक टैंक और नूडल का जो कैरेक्टर है उसके बारे में अपने को कंपेयर भी करना है और उनमें क्या विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है, वो भी अपने को बताना है। इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेक्शन सी का एक क्वेश्चन और है, हाउ डिड ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, यानी जो ओजेबल है मैक्स से कैसे छुटकारा पाता है। तो इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है, इमेज